बीते दिन कल से अब तक जब भी हम ऑनपैसिव कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद सर्च लिस्ट में ऑनपैसिव का जो लिंक दिखाई देता है उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अकाउंट सस्पेंडेड का पेज दिखाई देता है। यानी onpassive.com वेब पोर्टल अपने सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण हमें इस तरह का अकाउंट सस्पेंडेड पेज दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो लोग गूगल सर्च के द्वारा इकोसिस्टम में लॉगिन करते थे वे लोग इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इकोसिस्टम में लॉगिन किया जा सकता है। पर सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसी मोबाइल नंबर को जब हम दूसरे मोबाइल नंबर पर डाइवर्ट कर देते हैं तो उस मोबाइल नंबर पर आने वाला कॉल डाइवर्ट किए गए मोबाइल नंबर पर आने लगता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब दोनों मोबाइल नंबर एक्टिव रहता है, दोनों मोबाइल नंबर पर पर्याप्त बैलेंस मौजूद रहता है। उसी तरह से onpassive.com डोमेन नेम को और ecosystem.onpassive.com डोमेन नेम को, इन दोनों डोमेन नेम को oes.onpassive.com डोमेन नेम पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण पहले जब हम onpassive कीवर्ड को सर्च करते थे तो गूगल के सर्च लिस्ट में onpassive.com डोमेन नेम दिखाई देता था, और जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करते थे तो onpassive.com डोमेन नेम को oes.onpassive.com डोमेन नेम से लिंक कर दिए जाने के कारण हम सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाते थे, जहां से हम उस पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते थे। लेकिन अब onpassive.com डोमेन नेम का होस्टिंग सर्वर से कनेक्शन खत्म होने के बाद जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अकाउंट सस्पेंडेड का पेज दिखाई देने लगता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि onpassive का दो डोमेन नेम, पहला onpassive.com और दूसरा ecosystem.onpassive.com, इन दोनों डोमेन नेम का कनेक्शन होस्टिंग सर्वर से समाप्त होने के बाद इन दोनों डोमेन नेम के पेज पर अकाउंट सस्पेंडेड दिखाई दे रहा है। लेकिन os.onpassive.com डोमेन नेम अभी भी एक्टिव है, वह अभी भी होस्टिंग सर्वर से लिंक है, उसका होस्टिंग सर्वर से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण हम अभी भी os.onpassive.com डोमेन नेम के द्वारा हम इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। मैंने अपने ब्राउजर में onpassive के 3 डोमेन नेम पेज को ओपन कर रखा है, जिसमें पहला है onpassive.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस बार में लिखा हुआ है onpassive.com, और इस पेज में यहाँ पर अकाउंट सस्पेंडेड दिखाई दे रहा है, यानी onpassive डोमेन नेम का होस्टिंग सर्वर से कनेक्शन समाप्त हो चुका है। वहीं मैंने ब्राउजर के दूसरे पेज में os.onpassive.com डोमेन नेम को ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं os.onpassive.com है, और इस पर इकोसिस्टम का लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है, जिस पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके इकोसिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। वहीं ब्राउजर के तीसरे पेज में मैंने ecosystem.onpassive.com डोमेन नेम को ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ecosystem.onpassive.com लिखा हुआ है, और इस पेज पर भी अकाउंट सस्पेंडेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब यह है कि onpassive का दो डोमेन नेम, एक onpassive.com और दूसरा ecosystem.onpassive.com, इन दोनों डोमेन नेम का कनेक्शन होस्टिंग सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण इन दोनों के पेज पर अकाउंट सस्पेंडेड दिखाई दे रहा है। लेकिन onpassive का जो os.onpassive.com डोमेन नेम है वह सर्वर से कनेक्ट है, वह होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट है, और जिसकी वजह से आप os.onpassive.com डोमेन नेम के द्वारा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर जा सकते हैं और वहां से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक के द्वारा जो लोग अब तक इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं
वे लोग इस तरह से आसानी से इकोसिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।